जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे प्यारे बच्चों? आज हम लोग सीखेंगे दशमलव का भाग। तो देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है और क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर भी दशमलव है। देखिए 14.55 बटे यहाँ नीचे में क्या है, देखिए 2.5। तो ऊपर में भी दशमलव और नीचे में भी दशमलव है। तो जब भी हमको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखेगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। पूरा देखिए वीडियो को और बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो हल लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ 14.55 है, तो इसको फिर से मैं उतार रहा हूँ, है ना। 14.55 बटे 2.5 है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी दशमलव के बाद वाले संख्या को एक साथ नहीं पढ़ना होता है हमको। 55 नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, एक एक संख्या 5 5। समझ गए? अब चलिए इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पर दशमलव दिख रहा है, यहाँ पर भी दशमलव है। तो दशमलव दिख रहा है तो दशमलव को हटाएंगे, क्या करेंगे, हटाएंगे। तो चलिए इसको हटाएंगे, तो इसको हटा देता हूँ, है ना, ऐसे काट देना है। और यहाँ पर गुणा का साइन करना है जब दशमलव को हटाएंगे। तो दशमलव को हटाया तो देखिए बटे इधर कर देंगे और इस दशमलव का यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे। समझ गए? यहाँ दशमलव को क्या लिख दिए, एक लिख दिए। अब देखिए दशमलव के बदले हम लोग एक लिख दिया। अब यहाँ कितने संख्या है, एक और दो संख्या है। तो क्या करेंगे, दो संख्या है तो दो जीरो लगा देना है, सिंपल सा। समझ गए? अब देखिए ऊपर वाला का बदलें तो नीचे में लिखे, अब नीचे वाले का बदलेंगे तो ऊपर में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दशमलव, इसको हटाएंगे तो दशमलव का एक लिखते हैं और कितने अंक है, एक अंक है तो एक जीरो। इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ दो अंक था तो दो जीरो लगा दिए, यहाँ एक अंक था ऊपर में एक जीरो लगा दिए। ऊपर का नीचे लिखना है और नीचे का ऊपर। इतना समझ में आ गया होगा। अब दशमलव को हटा दिए हम लोग, दशमलव को भूल जाना है। तो देखिए इसको काट देते हैं। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा ना, जब भी लास्ट में रहता है तो इसके लास्ट से कट जाएगा। समझ गए? इधर से लास्ट में है ना, देखिए जीरो जीरो, लेकिन ऐसा रहेगा, मान लीजिए ऐसा रहेगा तो ये जीरो से ऐसा नहीं कटता। समझ गए? ऐसा, क्योंकि ये बीच में है। हालांकि ये यहाँ से कट जाएगा लेकिन ये बीच में क्या है, लास्ट में 5 है, इसलिए ऐसा कभी नहीं काट सकते। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। जब लास्ट से जीरो रहेगा तभी हम लोग काटेंगे। समझ गए? तो एक जीरो से एक जीरो काट दिए। अब देखिए जो बचा उसको यहाँ पर उतार लेते हैं। 14, ये दशमलव को हटा दिया तो यहाँ बचा 55 बटे यहाँ पर बचा है 25। अब समझ में आ गया। यहाँ पर क्या बचा है, देखिए एक जीरो तो कट गया और यहाँ पर नीचे में क्या बचा है, 10। एक जीरो तो काट दिया तो 10। ये आई बात समझ में? इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए इसको और सॉल्व करते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए इसको अभी रख देते हैं 10 को, क्योंकि हम लोग इसको फिर से दशमलव में परिवर्तित कर सकते हैं। तो अभी इस 10 को छेड़छाड़ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए इसके लास्ट में भी 5 है, इसके लास्ट में भी क्या है, 5 है। तो 5 है तो कट जाएगा 5 से, ये बात तो पता होगा। तो चलिए काटते हैं 5 से। तो देखिए पाँचा पाँचों कितना होता है, 25। ये 5 से छोटा है तो एक नहीं लेंगे, दो ले लेंगे। ठीक है, बड़ा हो गया, 5 से 14 बन गया। अब चलिए 14 क्या तक, 5 का पहाड़ा पढ़िए। पाँचे का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 15 तो ज़्यादा हो रहा है तो 5 दूना 10। ठीक है, अब 10 आया, 5 दूनी 10 हुआ ना, 2 हुआ है उसको ऊपर लिखिए और 10। तो 14 में से 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 में से 10 को घटाएंगे तो हमारे पास में बचेगा कितना, 4 बचेगा। तो 4 कहाँ बच जाएगा, देखिए 4 को लिखेंगे हम लोग इस 5 के सामने में। तो इस 5 के सामने पहले से 5 इसके सामने लिखेंगे तो कितना बन जाएगा, 45 बन जाएगा ना, 45। तो 45 क्या तक पहाड़ा पढ़ो फिर, कितना होता है, 5 9 45, 5 निया 45 होता है ना, तो 5 निया 45। अब देखिए 45 तो पूरा पूरा 45 में 45 माइनस हो गया तो जीरो बचा, तो इसको पूरा जीरो बचा तो इसको कुछ नहीं करेंगे। अब इसमें आ जाएंगे तो 5 एकम 5, ये काटते आना चाहिए आप लोगों को। समझ गए? और नहीं आता तो ध्यान से देखिए, बार बार देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब देखिए 291 और इधर 5 है। तो चलिए इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, 291 बटे नीचे में है 5 गुणा 1/10। अभी इसको कुछ नहीं करना है 10 को, क्योंकि इधर हमको अभी काम आने वाला है। समझ गए? अब चलिए फिर से अब क्या करेंगे, फिर से हम लोग काट कर देखते हैं कटता है कि नहीं 5 से। तो बस काटने का काम है, आप लोग ध्यान से काटिएगा। देखिए 5 यहाँ 1 है, तो चलिए इसको डायरेक्ट हम लोग काट देते हैं, जितना दशमलव आएगा देख लेंगे। तो 2 छोटा है, देखिए ध्यान से देखिए काटना, 2 छोटा है ना। तो 2 छोटा है तो 2 अंक ले लेंगे तो बन जाएगा कितना, 29। 2 अंक लेंगे तो 29 बन जाएगा ना। अब 29 का तक पहाड़ा पड़िए, पाँचा पाँचा 25 होता है, 5 6 30 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो कितना बार कटा, पाँचा पाँचा 25। ठीक है, इसको काट रहे हैं ना, पाँचा पाँचा 25।
अब 29 में से 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25, 26, 27, 28, 29, कितना बचेगा 4। तो यहाँ 4 1 के सामने बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 के सामने बढ़ेगा तो 41 बन जाएगा ना। तो शेष फल बचा 4, उसको 1 के सामने में हम लोग रख दिए। अब 41 बन गया। अब देखिए 5 41 के आधे तक पहाड़ा पड़िए फिर से, ये 41 बन गया है ना, 4 और 1, 4 बचा था, 1 के सामने में आ गया तो 41 बन गया, मैंने बताया। तो 5 8 40 होता है, कितना होता है 5 8 40 होता है। अब इसमें 41 में सब 40 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 बचा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, शेषफल 1 पूरा पूरा काटना है हमको, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। अब करें 5 दूनी 10, तो 58.2 बार से कट रहा है ये 5 से। समझ गए, आई बात समझ में। तो देखिए यहाँ जो बचा उसको लिख देते हैं 58.2, ठीक है, बटे 1, 1 गुणा यहाँ 1 बचा ना, 1/10, समझ गए, 1/10। अब हम लोग थोड़ी देर पहले फिर से हम लोग क्या सीखे थे, दशमलव को इधर हम लोग बदल सकते हैं, सीखे थे ना अभी। तो चलिए इस दशमलव को मैं हटा रहा हूँ, है ना। तो ये बचा 582/1 गुणा 1/, ये पहले से यहाँ 10 है। अब देखिए ये दशमलव को मैं हटा दिया तो यहाँ पहले से 1 है, तो 1 फिर से नहीं लिखेंगे, लिख भी सकते हैं, ज़्यादा समझ में नहीं आया तो गुणा करके 1 लिख सकते हो, और 1 अंक है तो 1 0 लगा दीजिए। अब बन गए कितना, 10 गुणा 10, और 10 गुणा 10 क्या होता है आप लोगों को पता है, 500/1 गुणा 1/10 गुणा 10 कितना होता है, 100 होता है। 1 1 कम 1 और 2 0 लगा दीजिए, 100 आ गया। अब चलिए क्या फाइनल क्या बना, 582/, ये कितना है 100, ठीक है। अब हम लोग फिर से सीखे कि भिन्न, अगर नीचे में 100 है, 0 है, 1 के बाद 0 है, तो इसको दशमलव में परिवर्तित कर सकते हैं करके हम लोग क्या किए, सीखे ना। इसको फिर से हम लोग दशमलव को हटा के ऐसा बना दिए। अब इसको फिर से दशमलव वाले में बना देंगे। देखिए कितने 0 है, 1 2 0 है। सबसे पहले इसको जैसा का वैसा लिखेंगे, ये देखिए 582। अब देखिए 1 2 0 है, तो 1 2 अंक के बाद में दशमलव लगा दीजिए, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आया है, 5.82 हमारा फाइनल उत्तर आया है। समझ गए। तो दशमलव का भाग हमको इस प्रकार से क्या करना होता है, देना होता है। तो वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।